Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am, Mrs. Anila Imran, and you are watching You the Educational Center. साथियों, आज आपके लिए द टॉलरेंट मैन का पार्ट 2 लेकर आए हैं. और टॉलरेंट मैन का पार्ट 2 जब मैंने डिफरेंट गूगल से चेक किया तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था. इवन जो मेरे पास बुक थी वहाँ से ये नेक्स्ट द स्कैटर्ड एम्बेस्ड से स्टार्ट हो रहा था. एम्बेस्ड. अब यहाँ पर देखते हैं तो ये हम एक स्टैंजा पीछे चले गए. आई कुड रिस्क ब्लास्फेमी. मैं रिस्क ले रहा हूँ एक ऐसे कलमा कुफर का, एक ऐसे इर्तिकाब कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिस पर शायद मुझ पर फतवा कोई लग जाए. किस चीज़ का ये एतराफ़ कर रहा है? कॉन्सिक्रेट कर रहा है. किसको कॉन्सिक्रेट कर रहा है? द कॉल्ड्रन बोग्स. अब ये द कॉल्ड्रन बोग्स जो है ये एक गोल से प्याले जो को कहा जाता है. अगर देखा जाए तो नरम ज़मीन होती है. बोग में वो बॉडीज़ भी होती हैं जो जो ज़मीन बॉडीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करती और इन्हें निकाल देती है. और असल में ये कहानी भी उन इलाकों की है जहाँ पर लोग ज़रहेज़ ज़मीन के लिए दूसरे इंसानों की बलि चढ़ा दिया करते थे. कहता है मैं तो इस ज़मीन को मुकद्दस कह रहा हूँ, कहीं मैंने ऐसा गलत तो नहीं कह दिया. अपर होली ग्राउंड, ये हमारी जो मुकद्दस ज़मीन है जिसको मैंने अभी कहा कि भाई ये बड़ी मुकद्दस है, बड़ी पाक है. लगता है मैंने कुछ कुफर की बात ना कर दी हो, मुझ पे कोई फतवा ना जारी हो जाए. अब कहना चाह रहा है कि मेरी ये ज़मीन एंड प्रे, और मैं क्या करता हूँ, दुआएं मांगता हूँ. हिम टू मेक जर्मिनेट. हिम किससे कह रहा है? उन देवताओं से कह रहा है, उन शहीदों से कह रहा है कि जिन्होंने अपनी मौत को गले लगा लिया इसको जर्मिनेट करने के लिए, इसको रीबर्थ देने के लिए, इसको न्यू लाइफ देने के लिए. आगे फिर बातें बता रहा है कि न्यू लाइफ देने के बाद हुआ क्या? दे स्कैटर्ड, ये बिखरे हुए हैं. एम्बुश्ड, एम्बुश्ड है घात लगाए बैठे. वो कातिल जो घात लगाए बैठे हैं इनको मारने के लिए, इनकी कुर्बानी करने के लिए. और वो बिखरे हैं कैसे? फ्लैश ऑफ लेबरर्स, उन मजदूरों के, उन मेहनत कशों के गोश्त बिखरे पड़े हैं, यानी उनकी लाशें बिखरी हुई हैं. स्टोकिंज्ड क्रॉप्सेस. अब यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा जमा कर दिया गया है. किनको? उनकी लाशों को. उनकी लाशें यहाँ बेगोरो कफन पड़ी हैं. लेड आउट इन द फ्रेम यार्ड. कहाँ पर है ये? इस फ्रेम यार्ड में, इस खेत में, इन खलियानों में उनकी लाशें पड़ी हैं. अब यहाँ एक बड़ी ही एक्ट ऑफ टॉर्चर बताने वाला है जो 4 भाइयों के साथ हुआ. और ये एक सच्ची ही दास्तान है जिसको उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कुर्बानी दी, जान कुर्बान कर दी. टेल टेल स्किन एंड टीथ. उन दांतों की और उन जिल्द वालों की कहानी तो बताओ ना. फ्लीकिंग द स्लीपर्स. फ्लीकिंग का मतलब है जनाब यहाँ पर उनको खींच कर लेकर जाना, उनको रगड़ना, रगड़ा उन स्लीपर्स को. स्लीपर्स जो सोए हुए लोग थे, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वो इनफैक्ट मर चुके थे, फिर भी उनकी लाशों को घसीटा. ऑफ 4 यंग ब्रदर्स, वो जो 4 नौजवान भाई थे. ट्रेल्ड ड्रैग्ड, खींचा उनको. 4 माइल्स, मीलों तक. अलोंग द लाइंस. लाइंस क्या है? रेल की पटरियां. वहां पर उनको खींचा. नंबर 3 की तरफ चले चले जाते हैं तो यहाँ पर बता रहे हैं समथिंग ऑफ हिज सैड फ्रीडम. क्योंकि बात तो आज़ादी की हो रही है ना. इग्नोरेंस की बात कर रहे हैं, उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो आज़ादी वाले कुर्बानी दे देते थे अपनी जानों की. अब ये कहता है कि आज़ादी की दास्तान कितनी दर्दनाक दास्तान है, सैड फ्रीडम है. और वाकई ये ऐसा ही है. एज ही रोड द टेम्परल. टेम्परल, टेम्परल होती है कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी जो ये लोग इंकलाब के दौरान इस्तेमाल करते थे लाशों को फेंकने के लिए. अब ये कहता है कि उनको जो आदमी जो दलदल में उनको फेंक दिया जाता था, उन लाशों को ले जाते थे और दफनाते कहाँ थे, उनकी बेहुरमती करते थे, उनको फेंक देते थे. अब यहाँ कहता है कि आज़ादी की दास्तान कितनी दर्दनाक थी. और उनको ले जाकर उनकी लाशों को फेंक दिया जाता था. रोड होता है ना, कैरी राइड रोड, सेकंड थर्ड फॉर्म आ गई उसके. टैम्ब्रोल वो एक छकड़ा सा होता था. शुड कम टू मी. अब ये क्या होता है कि यादें इसके पास आती हैं. ड्राइविंग से द नेम्स, और मुझे कहती है कि मैं उनके नाम लूँ. किन के नाम? उन शहदा के नाम लूँ. टॉलैंड, वो जो टॉलैंड जिसके नाम पर ये पोइम है.
ग्रैबल भी एक ऐसी ही एक शख्सियत है जिसको ऐसे ही ज़मीन ज़रहीज़ी के लिए दफना दिया गया। नेबल गार्ड, ये लोगों की मम्मीज़ मिली कई सेंचुरीज़ के बाद, तो फिर इनसे पता लगा कि भई इन्होंने ज़मीन की कुर्बानी की, अपनी जानों की कुर्बान की ज़मीन ज़रख़ेज़ करने के लिए। यही शायर बता रहा है कि अब भी लोग जान कुर्बान करते हैं ज़मीन ज़रख़ेज़ करने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए। वॉचिंग द पॉइंटिंग हैंड्स, अब क्या कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ वो दुआ के लिए उठते हाथ ऑफ कंट्री मैन, कंट्री पीपल, ये लोगों के, ये देहात में रहने वाले लोगों के, इस इलाके के लोगों के, नॉट नोइंग देयर टंग, मैं तो उनकी ज़ुबान भी नहीं जानता क्योंकि ये दूसरी ज़ुबान का है, वो और ज़ुबान के हैं। आउट हियर इन जैटलैंड, मैं जैटलैंड में हूँ। अब जैटलैंड जो है वो डेनमार्क का एक नॉर्थर्न एरिया है, और ये उसका जर्मनी के भी पार्ट पार्ट कहलाता है। इन द ओल्ड मैन किलिंग पैरिशेस, अब यहाँ पर क्या करते थे, उन बुरे लोगों को मार देते थे। पैरिश होता है एन एरिया गवर्न बाय अ क्लर्जी, ऐसा एरिया जहाँ पर उन क्लर्जी की हुकूमत होती थी, उन मजहबी लोगों की हुकूमत होती थी। यहाँ पर बता रहा है कि उन बुरे लोगों को मार दिया जाता था पैरिशेस के लिए, मजहबी ताल्लुकात के लिए या मजहबी फ़वाइद के लिए, रिलीजियस पर्पसेस के लिए। आई फील लॉस्ट, मैं कितना उदास महसूस करता हूँ। अनहैप्पी एट होम, घर पर हूँ, तन्हा हूँ, अकेला हूँ, लेकिन मैं दिल बर्दाश्ता भी हूँ। उनकी मौत पर दिल बर्दाश्ता हूँ, लेकिन उनके जज्बाए शहादत पर मैं खुश भी हूँ। सेमस और शेमस, इनके दोनों प्रोनाउंसिएशंस आ रही हैं। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पोएम लिखी और जिसका हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट किया। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। सी द लिंक्स व्हिच आर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन नाउ। अल्लाह हाफ़िज़।